नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे यूपीआरबी यूएनएल टीजी2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन जोड़ती है, पारेषण लाइन होती है, वह किसको जोड़ती है? ऑप्शन दे रखा है पावर स्टेशन से स्टेप डाउन सभी स्टेशनों को। ऑप्शन बी है स्टेप डाउन सभी स्टेशनों से फीडरों को। ऑप्शन सी है सभी स्टेशनों से उपभोक्ताओं के परिसर को, या फिर खंभों पर लगे ट्रांसफार्मरों से उपभोक्ताओं को। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पावर स्टेशन से स्टेप डाउन सभी स्टेशनों को जोड़ती है कौन? ट्रांसमिशन लाइन, पारेषण लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त है? इनमें से कौन सा विद्युत संयंत्र है जो पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त है? ऑप्शन दे रखा है नाभिकीय संयंत्र, ताप कोयला संयंत्र, डीजल पावर स्टेशन, या फिर हाइड्रो पावर संयंत्र। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रो पावर संयंत्र। यह पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी डीसी शंट मोटर में यदि टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाता है, यदि किसी शंट मोटर में डीसी शंट मोटर में टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाता है और टॉर्क समान बना रहता है, तो क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है गति तथा आर्मेचर करंट दोनों समान रहेंगे। ऑप्शन बी है गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर करंट समान बना रहेगा। ऑप्शन सी है गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर करंट दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन डी है गति तथा आर्मेचर करंट दोनों आधे हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गति तो आधी हो जाएगी और आर्मेचर करंट दुगना हो जाएगा। क्या होगा? जब जब टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाएगा और टॉर्क को समान रखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फैराडे के नियमों के अनुसार एक इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ का द्रव्यमान किसके अनुपातिक है? एक इलेक्ट्रोड पर जमा द्रव्यमान किसके अनुपातिक है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत और विद्युत रासायनिक की मात्रा के समतुल्य। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्राथमिक वाइंडिंग से होकर जाते करंट द्वारा बना फ्लक्स में विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है। किसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है? ऑप्शन दे रखा है केवल प्राथमिक वाइंडिंग। ऑप्शन बी है केवल द्वितीयक वाइंडिंग। ऑप्शन सी है प्राथमिक व द्वितीयक दोनों वाइंडिंग। ऑप्शन डी है केवल ट्रांसफार्मर कोर में। तो किसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है? प्राथमिक वाइंडिंग से होकर जाते हुए करंट द्वारा बना फ्लक्स। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक व द्वितीयक दोनों वाइंडिंग में फ्लक्स पैदा करेगा। फ्लक्स द्वारा क्या प्रेरित करेगा? ईएमएफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल को किसमें जोड़ा जाता है? ऑप्शन दे रखा है लोड के साथ समानांतर में, लोड के साथ श्रेणी क्रम में। ऑप्शन सी है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में, या फिर आर्मेचर वाइंडिंग के साथ पैरेलल में। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है इंटरपोल फील्ड कॉइल। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग को किन अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है? डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग को किन अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है निम्न करंट तथा उच्च वोल्टेज। ऑप्शन बी है उच्च करंट तथा निम्न वोल्टेज। ऑप्शन सी है उच्च करंट तथा उच्च वोल्टेज के लिए, या फिर निम्न करंट तथा निम्न वोल्टेज के लिए। तो किसके लिए लैप वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च करंट तथा निम्न वोल्टेज के लिए लैप वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है मूविंग आयरन व स्थायी चुंबक मूविंग कॉइल उपकरण को देखकर पहचाना जा सकता है। किसको देखकर पहचाना जा सकता है? मूविंग आयरन व स्थायी चुंबक मूविंग कॉइल उपकरण को। ऑप्शन दे रखा है संकेतक से, उपकरण की रेंज से, टर्मिनल के आकार से या स्केल के प्रकार से। तो किसको देखकर पहचानेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्केल के प्रकार से। किसके प्रकार से? स्केल के प्रकार को देखकर उसको पहचाना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक अच्छी भूसंपर्कन प्रणाली के प्रतिरोध का मान क्या होगा? एक अच्छी अर्थिंग प्रणाली का प्रतिरोध कितना होगा लगभग? ऑप्शन दे रखा है 1 ओम और 3 ओम के बीच, 5 ओम और 10 ओम के बीच, 10 से 15 ओम के बीच या 20 ओम से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ओम से 3 ओम के बीच होता है। एक अच्छे अर्थिंग प्रणाली का प्रतिरोध का मान कितना होता है? 1 ओम से 3 ओम के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्थायी चुंबक वाले मूविंग कॉइल उपकरण को यदि एसी सप्लाई से जोड़ा जाए तो क्या होगा? एक परमानेंट मैग्नेट वाले मूविंग कॉइल उपकरण को यदि एसी सप्लाई से जोड़ा जाए तो क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है उपकरण द्वारा पीक मूल्य की माप की जाएगी। ऑप्शन बी है संकेतक सप्लाई फ्रीक्वेंसी के अनुसार दोलन करेगा या कोई विचलन नहीं होगा या यह उपकरण औसत मूल्य माप करेगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कोई विचलन नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? इसमें कोई विचलन नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक 3 फेज विद्युत मशीन में फेज के बीच विद्युत कोण कितना होता है? 3 फेज विद्युत मशीन में फेज के बीच विद्युत कोण कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 120 डिग्री। कितना होता है? 120 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है जब एक लचीली पाइप को एक कठोर पाइप से जोड़ा जाता है तो किस प्रकार की युग्मन का प्रयोग किया जाता है? किस जॉइंट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है विभाजित युग्मन, कठोर युग्मन, पतला ओल युग्मन या संयोजन युग्मन। तो कैसा कपलिंग की जाती है? कैसी कपलिंग की जाती है? युग्मन का मतलब होता है कपलिंग। तो किस प्रकार की कपलिंग की जाती है एक लचीली पाइप को एक कठोर पाइप से जोड़ने पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयोजन युग्मन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है वोल्टमीटर की प्रेशर कॉइल में होते हैं। वोल्टमीटर की प्रेशर कॉइल में क्या लगा होता है? ऑप्शन दे रखा है मोटे तार के कुछ चक्कर, मोटे तार के अधिक चक्कर, महीन तार के कुछ चक्कर या महीन तार के अधिक चक्कर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महीन तार के अधिक चक्कर होते हैं। किसमें? प्रेशर कॉइल में, जिसे पीसीबी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? हेलोन अग्निशामक, पानी से भरे गैस कार्ट्रिज अग्निशामक या संग्रहित दबाव भरे पानी के अग्निशामक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ये। कौन सा होगा? ऑप्शन ये, हेलोन प्रकार के अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है बिजली से लगने वाली आग को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक ट्रांजिस्टर में तीर का प्रतीक विद्युत धारा की किस दिशा को दर्शाता है? संग्रहता, आधार, उत्सर्जक, आधार और संग्रहता। तो किसको दर्शाता है एक ट्रांजिस्टर में तीर का निशान? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्सर्जक को। राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि किसी डीसी जनरेटर का शून्य लोड वोल्टेज तथा पूर्ण लोड वोल्टेज समान हो तो जनरेटर होगा। यदि किसी डीसी जनरेटर का शून्य लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज समान हो तो जनरेटर क्या होगा? अंडर कंपाउंडेड, डिफरेंशियल रूप से कंपाउंडेड, लेवल कंपाउंडेड या ओवर कंपाउंडेड।
तो कौन सा जनरेटर होगा? चलो बताओ क्या होगा, आप भी बता सकते हैं कमेंट करके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेवल कंपाउंडेड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन दे रखा है लोड करंट व पावर फैक्टर पर है, लोड करंट पर है, लोड करंट तथा द्वितीयक वोल्टेज पर है, या द्वितीयक वोल्टेज तथा सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोड करंट पर। किस पर निर्भर करता है ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स? लोड करंट पर। करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है घरेलू वायरिंग में एल्बो का उपयोग तार की दिशा को बदलने के लिए किया जाता है। एल्बो का उपयोग कितनी दिशा को बदलने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों एल्बो का उपयोग किया जाता है 90 डिग्री कोण बनाने के लिए, अर्थात इस प्रकार से बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है एल्बो का। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक ऐसी परिपथ में प्रतिबाधा का व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? ऐसी परिपथ में प्रतिबाधा का व्युत्क्रम अर्थात विलोमानुपाती को क्या कहा जाता है? परिवेश्यता, प्रतिघात, प्रतिरोध, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवेश्यता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किसी मोटर द्वारा विकसित यांत्रिक पावर तब अधिकतम होती है जब, ऑप्शन दे रखा है बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज के 75% होता है, ऑप्शन बी है बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज के 25% होता है, ऑप्शन सी है बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज से आधा होता है, या फिर बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज के बराबर होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज से आधा होता है। राइट आंसर होगा सी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।